बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची में और मेरी वालदा रिहाना इम्तियाज डार जो इस वक्त इमरान खान के जलसा के लिए खास तौर पर सियालकोट से आज कराची पहुंची हैं और हम जलसा गाह में खड़े हैं और मेरी आपसे अपील है कि आप सब ने कल भरपूर इस जलसा में शिरकत के लिए यहाँ पहुंचने। मेरी वालदा अगर इस उम्र में सियालकोट से इमरान खान के जलसा के लिए कराची आ सकती है तो अहले कराची आपने भी कल अपने घरों से निकलने और जलसे के लिए पहुंचने। जलसा कल जरूर होगा, चाहे वो ग्राउंड के अंदर हो या ग्राउंड के बाहर हो, जलसा तो इंशाल्लाह होके रहेगा। कराची वालों, मेरे बेटे बेटियां माओ बहनें, मेरी आपसे अपील है बाहर निकले, अब नहीं तो फिर कब। इंशाअल्लाह ताला माँ के पैगाम से मैं पूरा उम्मीद हूँ कि आप जरूर आएंगे और शिरकत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जलसा कामयाब इंशाअल्लाह जलसा होगा और डंके की जोर पर होगा। हमारी दिलेर और बहादुर माँ रिहाना डार पहुंची है। कराची वालों, कैदी नंबर 804 जेल में हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, पाकिस्तान के लिए बैठा है, हमारी नस्लों की जंग लड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैसेज मेरा कराची की गयूर अवाम के लिए। जैसा कि आपको पता है, इमरान खान का सिपाही, इमरान खान का टाइगर, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कराची आए हुए हैं सिंध के दौरे पे। इसी सिलसिले में जैसा कि आपको पता है, कल मज़ार कायद पे एक अजीम व शान जलसा होने जा रहा है। तो आप सब ने कल 2 बजे मज़ार कायद पहुंचना है और आपने बताना है कि कराची वाले इमरान खान के जो सिपाही होते हैं उनका इस्तकबाल भी कैसे करते हैं। जिस तरह सुहेल आफरीदी साहब और दीगर हमारे वज़रा, हमारे पार्लियामेंटेरियन आए खैबर पख्तूनख्वा से, आप लोगों ने कल उनको वेलकम किया, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह कल आप सब ने निकलना है, 2 बजे मज़ार कायद पहुंचना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वहाँ आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपको लाए अमल भी देंगे। और ये जो स्ट्रीट मूवमेंट जो कि इमरान खान ने कहा था कि जाएं गली गली, कूचे कूचे, घर घर, एक एक दरवाज़ा बजाएं और लोगों को बताएं कि निकले अपने हक के लिए, निकले पाकिस्तान के लिए, निकले इमरान खान के लिए। इसी सिलसिले में कल सुहेल आफरीदी साहब 2 बजे मज़ार कायद आएंगे, आप सबसे खिताब करेंगे। आप सब ने पहुँचना है, मेरी माओं ने पहुँचना है, बच्चों ने पहुँचना है, मेरी बहनों ने, बुजुर्गों ने, जवानों ने, बड़ी तादाद में आपने आना है। कल 2 बजे इंशाल्लाह मज़ार कायद पे एक तारीख रकम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। राय साहब, ये बताइएगा कि कल जो इतवार के रोज पीटीआई जलसा करने जा रही थी बाग़े जिन्ना ग्राउंड में, वो जलसा मनसूख हो गया है या फिर उसका मुकाम तब्दील कर दिया गया है? जलसा करने जा रही नहीं थी, जलसा हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। ऑफिशियली तौर पे अभी तक एनओसी मुझे नहीं मिली। मैं एप्लीकेंट हूँ जलसे की परमिशन लेने का और मेरे जनरल सेक्रेटरी हसन खालिद, सुना है मीडिया पे गर्दिशें कर रही हैं कि एनओसी दे दी है, तो एनओसी के साथ मुझे अलादीन का चिराग दे दें कि मैं यहाँ पे फिर कंटेनर भी अभी रात के स्पेयर में ले आऊँ और अपने इक्विपमेंट भी ले आऊँ। कुछ इक्विपमेंट तो हमारा आ चुका है। दिन भर भी हमारे साथ ये खेल होता रहा कि पुलिस की गाड़ियां लाके यहाँ खड़ी कर दी गई, पुलिस की कमांडोज के ट्रक लाके यहाँ खड़े कर दिए गए। शायद पता नहीं हम इंडिया से आए थे क्या है, लेकिन 2 दिन से जो सिंध का हमारे साथ रवैया है, बड़ा दोस्ताना रवैया है, बड़ा अच्छा रवैया है। मैं समझता हूँ कि अगर ये परमिशन में आपकी बात मान ही लेता हूँ कि आई गई है, जो कि मेरे पास अभी तक नहीं आई, तो ये हमें सुबह दे देते तो हम अपने इंतजाम अच्छे तरीके से कर लेते। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं या दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म हो चुका है, तो उनको ये लग पता जाता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद था, है और इंशाल्लाह रहेगा। राजा साहब, आपको नहीं लगता कि अगर ये जलसा बाग़े जिन्ना में नहीं होता और मज़ार कायद के पब्लिक गेट के ऊपर होता है तो वो कुछ बदनज़मी होगी, कोई अमन जो है वो खराब होगा और फिर वही वाली बातें हैं कि जिस तरीके से आपको लेटर दिया गया एनओसी के अंदर जो शराइत लिखी गई हैं कि इसमें जिम्मेदार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी पीटीआई की, तो क्या समझते हैं कि कल का जलसा जो है पुरअमन रहेगा?
देखिए एग्जाम्पल तो आपके सामने है। कल पुरतपाक इस्तकबाल हुआ शारा फैसल पूरे के ऊपर। आपने मुझे बता दें अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो है, कोई गमला टूटा हो, कोई लाइट तोड़ी गई हो, कोई लड़ाई हुई हो शारा फैसल के ऊपर, कोई पुरतपाक इस्तकबाल के अंदर कोई रुकावटें खड़ी की गई हो। आपने तो, मैंने तो नहीं देखा, शायद आपने कोई देखा तो मुझे शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू दिन से पुरअमन जलसा पुरअमन अपने प्रोग्राम करती आई है और इंशाल्लाह कल का भी हमारा जो जलसा है जो बागे जना में नहीं हो रहा लेकिन मज़ार कायद का जो पब्लिक गेट है उस रोड के ऊपर हम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो जलसा भी होगा, पुरअमन जलसा होगा, सिंध हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा। सर टाइम मुझे बता जी, आप ये कारवां देख सकते हैं, आप ये मंजर देख सकते हैं। ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कारवां है जो हैदर चौक से निकला, जो हैदराबाद की मुख्तलिफ गलियों से, मुख्तलिफ बाजारों से होता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा है। ये मंजर है जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने जिस तरह मोबिलाइजेशन की, जिस तरह स्ट्रीट मूवमेंट की, वो आपने देखा। और अब यहाँ एक बड़ी तादाद में जो कारकुनान है वो शरीक हो चुके हैं और ये इस टाइम लतीफ़ाबाद से गुजर रहा है। और आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है। एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस कारवां में मौजूद हैं, वो इस कारवां में शरीक हैं। और ये आप वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आपका जो कारवां है उसे जाते हुए देख सकते हैं। और जो आज हैदराबाद के लोगों ने वेलकम किया बड़ा शानदार था और बड़ा ही जानदार भी था। और ये अभी आप देख सकते हैं, अगर आप देखें जी, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। ये आप देखें जी, ये जज्बा है। ये एक नौजवान है, छोटा सा बच्चा है, इनका बेटा होगा यकीनन, वो उसको साथ लेकर आए हैं। और जिस तरह लोगों ने मोहब्बत दिखाई, जिस तरह हैदराबाद ने मोहब्बत दिखाई, वो कमाल की थी। अभी आप देख सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कारवां अब आगे की जानिब आ रहा है। अच्छा, ये PS63 हल्का है जहां से इस टाइम ये कारवां जो है वो गुजर रहा है। अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी सुबह से निकले, कराची से निकले, जगह जगह जो है उनका रिसेप्शन हुआ, इस्तकबाल हुआ। और अब जो है हैदराबाद की मुख्तलिफ गलियों से, मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए अब वो आगे की जानिब आ रहे हैं। ये मंजर जी, ये मंजर अगर आप देखें, क्योंकि कारवां बहुत बड़ा है, बड़ी तादाद में लोग हैं और अब आगे की जानिब जा रहे हैं। जी, आप ये देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे आपको रैली में शरीक नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखें जी, ये एक वालिद हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर आए हैं। और ये इस टाइम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की स्ट्रीट मूवमेंट है। हैदराबाद में आज बड़ा ज़बरदस्त वेलकम हुआ। हैदराबाद के लोगों ने जिस तरह वेलकम किया वो आपने देखा। और अभी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो ISF कन्वेंशन के लिए जा रहे हैं और आवाम की जो एक बड़ी तादाद है वो उनके साथ मौजूद है। और हैदराबाद की मुख्तलिफ गलियों में जाया गया, हैदर चौक जाया गया। ये अगर आप देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये वो मोहब्बत है जो खरीदी नहीं जा सकती, ये वो इश्क है जो खरीदा नहीं जा सकता। तो अभी की ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो कारवां है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। ये मंजर है जी, इस टाइम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का जो कारवां है वो आगे की जानिब बढ़ रहा है। अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो भी मौजूद है। ये सिलसिला आप देख सकते हैं, जगह जगह से जो लोग हैं वो इस कारवां को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। ये मंजर है जी इस टाइम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के कारवां का।